हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। ये एक न्यू ड्रामा है। मैं आज पहली बार कुछ अटपटा वाला ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो अच्छे से देखो। अच्छे लगे तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर देना, ठीक है। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में सू तोंग को दिखाया जाता है, जो कि गो यू के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रही थी, और ये सब गोयू के गर्लफ्रेंड सिया दूसरे रूम के बालकोनी से देख लेती है। वो बोलती है, मैं ऐसे लड़के से प्यार कैसे कर सकती हूँ। तभी तभी उसकी डोर को कोई नॉक करता है, तो वो दरवाजा ओपन करती है। बाहर एक लड़का बोल रहा था, हेल्प 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 मी प्लीज, और वो ना वहीं पे गिर जाता है। सिया उसे पैरों से लात मार मार के बोलती है, ए उठ, ए तो उठ यहाँ से उठ। फिर उसे बाहर कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आता है। वो समझ जाती है कि इसके पीछे गुंडे पड़े हैं। फिर वो दरवाजा बंद कर देती है। कुछ टाइम के बाद वो गुंडे जबरदस्ती सियाओ के रूम के अंदर घुस जाते हैं, और सियाओ की बना करने के बाद भी वो नहीं सुनते और पूरा रूम की तलाशी लेते हैं। वहाँ कोई नहीं था, इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सियाओ बोलती है, निकलो वहाँ से, सब चले गए हैं। तो बाथ टब से वो लड़का निकलता है। सियाओ बोलती है, मैं तुम्हें सेव तो कर ली, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ, ये प्लेस तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन वो लड़का वहाँ से जाने के बदले सियाओ को जबरदस्ती पकड़ लेता है। सियाओ चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं तुम्हारा जान बचाई, क्या तुम ऐसे मुझे रिपे करोगे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन वो लड़का सियाओ को नहीं छोड़ता। वो लड़का उसे गोद में उठा के पेड़ के ऊपर पटक देता है और उससे जबरदस्ती रेप करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ सियाओ अपने ड्रेस पहन रहा था और वो लड़का आराम से बेड पे सो रहा था। फिर सियाओ अपने ड्रेस पहनने के बाद बोलती है, डेविल कहीं के, और पास में रखे हुए एक कैक्टस के पौधे को उसके सर में मारने ही वाली थी। तभी उसके पास कॉल आता है और वो फोन रिसीव करती है, तो दूसरे ओर से एक लड़का बोलता है, गोयू अब बार में है, तुम्हें क्या करना है तो तुम्हें पता है। सियाओ बोलती है, ओके मैं जा रही हूँ, और फिर वहाँ से जाने लगती है। फिर उसे याद आती है कि उसे ये कैक्टस उस लड़के के ऊपर फेंकना था, तो वो उस लड़के के ऊपर फेंक के चली जाती है। वो लड़का चिल्ला के उठता है, वो समझ नहीं पाता यहाँ क्या चल रहा है और ये कौन है। उधर दूसरे ओर फेई फेई को दिखाया जाता है। ये है प्रेसिडेंट जी चेन का मंगेतर। इन दोनों की शादी उनके फैमिली मेंबर ठीक किए थे, और जी चेन फेई फेई को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए फेई जी चेन को ड्रग्स दे दी थी। और जब जी चेन वहाँ से भाग गया, उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे वो लोग भी भेज दी थी, लेकिन वो लोग जी चेन को नहीं पाते। और जी चेन तो अभी क्या करे, आप सभी को पता है, वो कैक्टस के कांटों के किस एंजॉय कर रहा था। फिर फेई फेई उन लोगों को गाली करती है, एक आदमी को भी पकड़ नहीं सके, जाओ यहाँ से। उसके बाद बोलती है, लेकिन जी चेन तुम सिर्फ मेरी हो। दूसरे ओर सियाओ बाहर आ गई थी। वहाँ एक लड़का उससे बदतमीजी करती है, तो वो उसे मारती है। फिर बैठ के सोचती है, अगर मैं पहले जैसी होती तो ये लोग मुझे हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं करते। फिर 1 साल पहले की बात दिखाया जाता है। तब सियाओ जब गाड़ी में बैठ के कहीं निकल रही थी, पीछे से उसे कोई बेहोश कर देता है, जो कि उसी के गाड़ी में बैठा था। जब उसकी आंख खुलती है, उसके सामने उसकी बॉयफ्रेंड गोयू और उसके बेस्ट फ्रेंड सू तोंग थे। वो पूछती है, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो सू तोंग बोलती है, मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, लियो या मिस ये। सियाओ बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो। तो सू तोंग सियाओ के नेक में लगी जेड पेंडेंट को निकाल के बोलती है, क्या तुम्हें नहीं पता ये जेड क्या है। ये इस कंट्री के सबसे रिच फैमिली ये ग्रुप का है। इस पेंडेंट का और एक पीस खुद चेयरमैन ये के पास भी है, और वो अभी अपने 20 साल से गुमशुदा पोती को फिर से ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब क्या है पता है, तो उनका वही गुमशुदा पोती है। सोचो तो, अगर ये पेंडेंट मैं उनके पास लेके जाऊं। सियाओ बोलती है, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। सू तोंग ये सुन के सियाओ को एक चांटा मार के बोलती है, बेस्ट फ्रेंड, अरे मैं तो तुम्हें हेट करती हूँ,
खास करके तुम्हारी इस शक्ल को और सियाओ के शक्ल को बिगाड़ने की कोशिश करती है। तो कोई उसे रोक के बोलता है, अरे तुम्हारा काम तो हो गया, चलो यहाँ से। सूतंग बोलती है, क्यों, तुम्हें दर्द हो रहा है? इसी फेस के लिए तुम इस पे मरते थे ना। फिर वो सियाओ को मारने लगती है। फिर सियाओ बेहोश हो जाती है। तो सूतंग बोलती है, तुम मर जाओ, फिर तुम्हारी बाकी लाइफ मैं एंजॉय करूंगी। और सियाओ की फेस बिगाड़ के वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरता रहता है। फिर महीना बाद में सियाओ की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। तभी एक मार्क्स वाला लड़का उसके पास आता है। सियाओ डरते हुए पूछता है, तुम कौन हो? वो लड़का बोलता है, इसे छोड़ के और जो पूछना है पूछो। ये देखो न्यूज़पेपर जिसमें लिखा था ये ग्रुप के बारिश आज मिल गई है। फिर वो लड़का बोलता है, आज से तुम अपना पुराना नाम यूज नहीं कर सकते, आज से तुम्हारी नई नाम सियाओ है। और फिर वो लड़का सियाओ को मिरर देता है। सियाओ अपना चेहरा देख के डर जाती है, क्योंकि ये मास्क वाला लड़का प्लास्टिक सर्जरी करके उसकी बिगड़ी हुई फेस को ठीक कर दिया था। फिर वो लड़का बोलता है, आज से मैं जो बोलूँगा तुम्हें वो करना होगा और तुम्हें तुम्हारी रिवेंज भी लेना होगा। ये सब बार में खड़ी सियाओ सोच रही थी। फिर आगे वो क्या करने वाली है और कैसे गोये से रिवेंज लेने वाली है, देखते हैं अगले एपिसोड पे। अगर ड्रामा अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करना। और हाँ, मैं ना अभी से पहले जैसा टारगेट रखूंगी कि इतनी कमेंट होने के बाद मैं नई एपिसोड दूंगी। तो अगर ये ड्रामा अच्छी लगी तो जल्दी से 20 कमेंट पूरा कर दीजिए। जितने जल्दी 20 कमेंट पूरा होगी उतनी जल्दी नई एपिसोड आज ही आ जाएगी, मतलब एपिसोड 2 आज आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।